नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम आपको उस विद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में लेकर जा रहे हैं जो सिरमौर रियासत के महाराजा रहे शमशेर प्रकाश ने सन 1783 ईस्वी में स्थापित किया था। आज शुक्रवार 24 फरवरी सन 2023 को उन प्रतिभाशाली छात्रों को इस विद्यालय में नवाजा गया जिन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेल कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सिरमौर का नाम न केवल प्रदेश में बल्कि देश भर में रोशन किया है। आज के इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित विधायक अजय सोलंकी का विद्यालय के प्रिंसिपल अयूब खान, एसएमसी के अध्यक्ष दिनेश शर्मा व अन्य स्कूल के स्टाफ के द्वारा शॉल व टोपी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। विधायक को विद्यालय की ओर से स्मृति चिन्ह भी दिया गया। बता दें कि यह वह विद्यालय है जिसमें हिमाचल निर्माता को भी शिक्षित इस विद्यालय ने हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार को भी शिक्षित किया था। इसके अलावा विद्यालय से ना जाने कितने आईएएस और आईपीएस यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। विधायक अपने गृह क्षेत्र के विद्यालय में जब बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे तो उन्हें न केवल खुद पर गर्व महसूस हुआ बल्कि बच्चों ने जिस प्रकार उनका अभिनंदन किया उससे वे भाव विभोर भी हो गए। वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन तथा सरस्वती वंदना के साथ हुआ, जिसके बाद छात्रों के द्वारा योग का ऐसा करैक्टर निभाया गया जिसे देखकर हर कोई दंग था। बच्चों के द्वारा एक से एक जटिल और सरल आसन मंच पर करके दिखाए गए। इन बच्चों के द्वारा जो योग मुद्राएं दिखाई गई उसका एकमात्र उद्देश्य था कि जीवन की सबसे बड़ी जो पूंजी है वह धन नहीं है बल्कि एक अच्छा स्वास्थ्य है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग बहुत जरूरी है। जिसके बाद इस कार्यक्रम के बाद विद्यालय के छात्रों के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें भांगड़ा किया गया, देशभक्ति के गीत गाए गए और एकल गान, लोक नृत्य और एक स्किट भी पेश किया गया जिसमें विद्यालय के छात्रों की प्रतिभा साफ झलक रही थी। मंच का संचालन विद्यालय की शिक्षिका अंजना शर्मा के द्वारा निभाया गया। विद्यालय के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और खेलकूद में जिला का नाम देश व प्रदेश में रोशन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। उन्हें शाबाशी देते हुए स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। यहाँ यह भी बता दें कि इस विद्यालय के बच्चे न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। विद्यालय के प्रिंसिपल अयूब खान के द्वारा मंच से विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया गया। तो क्या बोले प्रिंसिपल, जानिए उनसे। जमा 2 का परीक्षा का परिणाम 87% रहा। कृपया एक बार तालियां बजा लीजिए सभी अध्यापकों के लिए और छात्रों के लिए। उनका हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। जिसमें 26 बच्चों ने बोर्ड की मेरिट में अपना स्थान बनाया। 10वीं कक्षा का परिणाम 62.31% रहा है, जिसमें 6 विद्यार्थियों ने बोर्ड की मेरिट में अपना स्थान बनाया। महोदय, खेल कूद के क्षेत्र में भी विद्यालय हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्कृष्ट रहा है तथा एक छात्र का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ है, जो हमारे लिए गौरव का क्षण। महोदय, विद्यालय में एनएसएस, एनसीसी, इको क्लब अपनी अपनी जिम्मेवारियों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं तथा विद्यालय में राज्य मुक्त विद्यालय का अध्ययन केंद्र भी है, जिसमें इस समय 200 के लगभग विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। महोदय, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि विद्यालय में भवन की दशा अच्छी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि यदि कुछ फंड हमारे को मिल जाए तो हम विद्यालय की रिपेयर जो है वो करवा पाएंगे। तो मैं इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा कि छात्रों में सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों का विकास, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान व स्वयं अनुशासन की भावना जागृत करना ही हमारा उद्देश्य बना रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमालय। अब बात करते हैं हम नाहन के विधायक अजय सोलंकी की। तो वह बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पहुंचे थे, कार्यक्रम में पहुंचे थे और विधायक अजय सोलंकी ने अध्यापकों और बच्चों को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की बधाई दी और
क्या बोले विधायक, जानिए खुद उनसे। एनुअल फंक्शन के उपलक्ष्य पे बच्चों को और यहाँ के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो मैं राजनीतिक भाषण तो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन यहाँ स्कूल में आया तो विद्यार्थियों से ही थोड़ा सा एक आह्वान करना चाहता हूँ कि बच्चों स्कूल में आकर सबसे पहला काम तो है शिक्षा ग्रहण करना है। शिक्षा ग्रहण करें अच्छे से, दिल लगा के, और उसके अलावा समय निकालें और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के भाग लें, क्योंकि समाज के प्रति भी हमारा दायित्व बनता है, उतना ही बनता है जितना हमारा शिक्षा देने के प्रति बनता है। और 15 मिनट ही दें केवल सामाजिक कार्य के लिए। तो आपसे मेरा निवेदन है, बच्चों से निवेदन विशेषकर, कि इस जो सामाजिक बिखराव की तरफ जो है कुछ ताकतें सक्रिय हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि आप ही जो युवा जो है देश की दिशा और दशा तय करता है, और आप आने वाला भविष्य है। आपसे निवेदन है कि सामाजिक, चाहे वो जाति के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे भाषा के नाम पर, चाहे क्षेत्र के नाम पर, जिनके भी ये सक्रियता चल रही है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दें और अपने समाज को विभाजित होने से बचाएं। कितनी बार इंसान के काम आते हैं। आपके पास यहाँ शिक्षक हैं, शिक्षक आपके पता नहीं किस क्षेत्र के हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, लेकिन आपको जो है शिक्षित कर रहे हैं। तो आए ना आपके काम। कहीं आप बस में सफर करते हैं, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है जो ड्राइवर कंडक्टर, वो पता नहीं कौन है, लेकिन आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। अस्पताल में डॉक्टर है, नर्सिस हैं, वो पता नहीं किस धर्म, किस जाति, किस क्षेत्र है, लेकिन आपका वो स्वास्थ्य लाभ देते हैं आपको। और उसी तरह से सबसे बड़ी बात बताऊं, जब कोई बीमार होता है, अस्पताल में एडमिट होता है, भगवान ना करे कोई अस्पताल में जाए, लेकिन जब एडमिट होता है, तब जब किसी को खून की जरूरत पड़ती है, बहुत जल्दी दौड़ते हुए ब्लड बैंक में जाता है व्यक्ति, और ब्लड बैंक से ब्लड लेकर जो है जल्दी से अपने पेशेंट को चढ़ाता है, क्योंकि उससे जान बचती है। उस समय कोई किसी से नहीं पूछता कि किस धर्म के व्यक्ति का खून है, किस जाति के व्यक्ति का खून है। तो ये बहुत छोटी सी बात है, इसके ऊपर इसके अर्थ बहुत है। इंसान के काम आता है। तो इसलिए बच्चों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपने आगे बढ़ने की तरफ सोचना है, इन छोटी छोटी संकीर्ण मानसिकताओं की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इंसान के काम आता है। इसको ध्यान रखें। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, मानवता सबसे बड़ी जाति है। इसको अपनी दिनचर्या में लाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि अगर समाज विभाजित रहेगा तो हमारे नए युवाओं का जो है ऊर्जा जो है उस तरफ लगेगी। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं की, हमारे भविष्य की जो ऊर्जा है आगे की तरफ